जानने का नाम सर्वजन ज्ञान है। ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें शरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य है आराध्य है आराधना के सार है। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भक्तजन को सदा पार उतारती जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध है। भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन बल कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञजन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ इस तरह। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ इस तरह। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ पिछले 2-3 दिन से चर्चा चल रही है। नयों के सामान्य स्वरूप और उसकी आवश्यकता उपयोगिता की चर्चा कर लेने के उपरांत आखिर नए कितने प्रकार के हैं, कल इस बिंदु तक हम चर्चा कर चुके थे। सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 7, 47 संख्यात असंख्यात और अनंत प्रकार के भी नए हो सकते हैं। इन सब की विवक्षाओं को स्पष्ट किया था। एक हो सकते हैं सामान्य की अपेक्षा से। नए सामान्य की दृष्टि से देखें तो एक ही प्रकार के हैं। 2 कहें तो ज्ञानात्मक और वचनात्मक। माने दुनिया का कोई भी नए हो या तो वो ज्ञान की पर्याय होगा या वचनात्मक होगा। जब किसी को समझाने में प्रयोग करेंगे तो वो वचनात्मक हो जाएगा, जब समझने की बात होगी तो ज्ञानात्मक हो जाएगा। इसी तरह से 2 भेद और भी हो सकते हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए और द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, ये भी भेद हो सकते हैं। 3 प्रकार होंगे, ज्ञान नए, शब्द नए और अर्थ नए के रूप में। 4 तो प्रकार बनते ही नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं,
7 प्रकार कहे हैं। तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय का अंतिम सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र, शब्द समग्र उड़ेगम गीता नया, ये 7 नए हो सकते हैं। 47 प्रवचनसार परिशिष्ट में कहे हैं द्रव्य नय, पर्याय नय, अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, है ना, सप्तभंगी संबंधी, फिर विकल्प अविकल्प, फिर 4 निक्षेप संबंधी, मतलब 47 नयों की चर्चा की है। संख्यात कहे हैं वचनात्मकपन की अपेक्षा से, यावदिया वयण वहाँ तावदिया चेव होती नए वाला। आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है ऐसा लगता है। राजेंद्र जी देखना एक बार, आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। वचनात्मकपन की अपेक्षा से यदि हम देखेंगे तो संख्यात हो जाते हैं और असंख्यात हैं विकल्पों की दृष्टि से, और अनंत हैं क्योंकि वस्तु में गुण अनंत हैं, धर्म अनंत हैं, शक्तियाँ अनंत हैं। एक एक गुण को, एक एक धर्म को, एक एक शक्ति को ग्रहण करने वाला एक एक नय होता है। वस्तु के अंश को ग्रहण करता है ना नय, तो किसी एक धर्म को ग्रहण करता है। मान लीजिए आत्मा के अस्थि नामक धर्म को ग्रहण किया तो अस्थि नय नाम हो गया उसका। 47 नयों की परिभाषाएं आपको ऐसे 1 मिनट में याद करा सकते हैं, पूरे 47 नय। हमने पूछा नियति नय की क्या परिभाषा है, बता सकते हैं? फाइनल वाले तो बता ही सकते हैं। आत्मा में एक नियत नाम का धर्म है और उस नियत धर्म को विषय करने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय वो नियत नय। अस्तित्व नय किसे कहेंगे? मोदी जी का आत्मा में एक अस्तित्व नाम का धर्म है, उसे ग्रहण करने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय अस्तित्व नय। ईश्वर नय किसे कहेंगे? ईश्वर नय की क्या परिभाषा है? आत्मा में एक ईश्वर नाम का धर्म भी है और आत्मा के उस ईश्वर नामक धर्म को विषय करने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय वो ईश्वर नय कहलाती है। अच्छा, गुणी नय किसे कहें? यह मतलब आत्मा में गुणी नाम का धर्म भी है, तो स्पष्ट हो गई ना ये बात। जो आत्मा में धर्म है उस धर्म को विषय करने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय को उस नए नाम से जाना जाता है। तो धर्म कितने हैं आत्मा में? बोले अनंत। गुण कितने हैं? अनंत। शक्तियाँ कितनी हैं? बोले अनंत। तो बोले जितने गुण, जितने धर्म, जितनी शक्तियाँ, उन्हें विषय करने वाला एक एक नए, माने एक एक धर्म को विषय करने वाला, एक एक शक्ति को विषय करने वाला एक एक नय होगा। इस तरह नय भी अनंत हो सकते हैं, अनंत गुणों के आधार पर, अनंत शक्तियों के आधार पर, अनंत धर्मों के आधार पर। तो पंडित जी कितने पढ़ाओगे, कहाँ तक पढ़ेंगे अनंत? जब 1 2 4 5 की बात कर रहे थे तब तक तो समझ में आ रही थी बात। आप तो संख्यात असंख्यात अनंत तक पहुँच गए, कहाँ तक पढ़ेंगे? तो बोले मूल नय समझ लो कितने हैं। कल आपको 2 प्रकार के मूल नयों की बात कह दी थी। एक निश्चय व्यवहार मूल नय है और दूसरे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक मूल नय हैं। ये दोनों अलग अलग पद्धतियों वाले हैं, दोनों की स्टाइल अलग अलग है, दोनों के प्रतिपादन करने की शैली अलग अलग है। निश्चय व्यवहार आत्मा से संबंध रखने वाले हैं और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक 6 द्रव्यों से संबंध रखने वाले हैं। क्योंकि निश्चय व्यवहार आत्मा से संबंध रखते हैं इसलिए अध्यात्म के मूल नय हैं, अध्यात्म के हैं। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक 6 द्रव्यों से संबंध रखते हैं इसलिए वे आगम के मूल नय हैं। तो 2 प्रकार हो गए, एक आगम के मूल नय और एक अध्यात्म के मूल नय। अभी इनके और बहुत विस्तार किया जा सकता है, माने आत्मा पर घटित करने का क्या अर्थ लगाना, और विवक्षाएं हैं। माने निश्चय व्यवहार में उपचरित कथन भी हो जाता है जबकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में उपचरित कथन नहीं होता। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नए मिलकर के प्रमाण का विषय बनता है, निश्चय व्यवहार दोनों का विषय मिलकर के प्रमाण का विषय नहीं बनता, क्योंकि वो प्रमाण के बाहर की बातों को भी ग्रहण कर लेता है, इतनी उपचरित बातें कर देता है। कभी कभी तो बातें सुनने में भी यदि आपको लगे तो आश्चर्य लगेगा कि हंसी जैसी आएगी। पिछले सेशन में जब अपन ने चर्चाएं की है तो बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हैं, और भी आप खोज सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। सड़क पर चलते हुए किसी को भी आवाज़ लगा करके ए ऑटो रुकना, है ना, अब वो ऑटो हो या ऑटो वाला, हम किसको कहना चाह रहे हैं? ए ऑटो,
और तो और स्टेशन पर खड़े होकर के 500 का 2000 का नोट निकाल करके सामने वाले को देते हैं विंडो पर, और उससे कहते हैं एक बम्बई देना भैया। कितने में? बम्बई कितने का है? 500 रुपये का। 500 रुपये में बम्बई खरीद लेता है। वो विंडो पर जहाँ भीड़ लगी होती है वो कहता है कि ठीक है बम्बई तो ठीक है, दिल्ली किसका है भैया? दिल्ली किसका है? भीड़ में दिल्ली किसका है? बम्बई कितने का है? हमें कभी इसमें आश्चर्य नहीं लगता है ऐसी बातें सुनते हुए और ऐसी बातें बोलते हुए। ये सब बातें चलती है, बोली जाती है, सब उपचरित कथन है, ये सब पद्धति है, लेकिन निश्चय व्यवहार का मूल प्रयोग आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझने के लिए होना चाहिए। चलिए इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अपन चलते हैं निश्चय व्यवहार, जो कि अध्यात्म के नए हैं, वो अपना प्रतिपाद्य है। निश्चय व्यवहार की चर्चा, निश्चय नए व्यवहार नए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। निश्चय किसे कहें और व्यवहार किसे कहें, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जो ये भेदोयाम धम्माणम गुणै एक वस्तुस सो व्यवहारो भणियो विवरियो निश्चयो होई, है ना। अभेदानुच्चारतया वस्तु निश्चय तिथि निश्चय है, भेदोच्चारतया वस्तु व्यवहारीय तिथि व्यवहार है। ऐसी बहुत सारी बातें मिलेगी आपको, परिभाषाएं। लक्षण में कस्य सतो यथा कथंचित यथा निराकरणम व्यवहार से तथा स्यात्तरिकर्ता निश्चय से पुनः। बहुत आपकी जो परिभाषाएं आगम प्रमाण से बहुत सारी बातें दी है। टोडरमल जी को भी कोटेशन में यहाँ प्रस्तुत किया, टोडरमल जी के आधार पर भी परिभाषाएं प्रस्तुत की। सबका निष्कर्ष निकालकर हम यहाँ कुछ बिंदु निश्चय और व्यवहार की तुलना के संदर्भ में आपके बीच में रखना चाह रहे हैं, जिससे निश्चय और व्यवहार नय का स्वरूप भली भांति स्पष्ट हो सके। आज निश्चय और व्यवहार नय के स्वरूप को हम स्पष्ट करेंगे। कल हम निश्चय नय के भेदों की चर्चा करेंगे, परसों व्यवहार के भेदों की चर्चा करेंगे, और उसकी नेक्स्ट क्लास जो अपनी अंतिम क्लास होगी उसमें उनके प्रयोगों की चर्चा करेंगे, है ना। विविध प्रकार के प्रयोग, ये पाठ योजना मैंने बतला दी आपको। देखिए सबसे पहले निश्चय व्यवहार। निश्चय किसका नाम है? बोले अभेद और अनुपचार। निश्चय ने अभेद की चर्चा करता है, अनुपचार की चर्चा करता है। निश्चय ने के कथन में उपचार नहीं होते, लगावटी मिलावटी बात नहीं होती। उपचार माने सच्चाई नहीं है कहने के लिए, उपचार माने बोलने के लिए, उपचार माने बताने के लिए, तो ऐसे कथन नहीं होते। अभेद और अनुपचार का कथन करता है व्यवहार में, अपोजिट होगा। भेद रूप कथन करेगा, उपचरित कथन करेगा, संयोगाश्रित कथन करेगा, लगावटी बात करेगा। जो अपन जितने भी कथन करते हैं इन कथनों में 99% अपने कथन व्यवहार को लिए हुए उपचरित कथन ही होते हैं। ये किसका है, ये किताब किसकी है, ये मोबाइल किसका है ना, ये जगह हमारी है, ये रूम हमारा है, ये उपचरित कथन ही तो है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु तो होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक वस्तु की दूसरी वस्तु कहते हैं, ये सब उपचरित कथन ही हैं। एक आत्माश्रित कथन करता है निश्चय नय, तो व्यवहार नय पराश्रित कथन करता है। इस आधार पर आत्मख्याति में अमृत चंद्राचार्य देव ने परिभाषा बना दी, आत्माश्रितो निश्चय नय है, पराश्रितो व्यवहार नय है। आत्माश्रित का मतलब आत्मा पर आश्रित हो ऐसा नहीं है। आत्माश्रित और पराश्रित का मतलब भी ऐसा समझना, आत्माश्रित मतलब वस्तु के आश्रित, वस्तु की चर्चा चले और वस्तु के निजी गुण धर्मों की बात हो, वो आत्माश्रित है। और जिस वस्तु की चर्चा चल रही है दूसरों के आधार पर चर्चा करना, ये पराश्रित कथन है। अशोक जी आपका परिचय देना है मान लीजिए, तो आपका परिचय देते समय आपके व्यक्तित्व का परिचय देने ये निश्चय से है, लेकिन आपके स्कूल से परिचय देवें, फैमिली से परिचय देवें, बिजनेस से परिचय देवें, बैकग्राउंड से परिचय देवें, तो ये सब पराश्रित कथन हो गया। किसी भी व्यक्ति पर लागू कर सकते हैं, किसी भी वस्तु पर लागू कर सकते हैं, किसी भी द्रव्य पर लागू करके देखी जा सकती है। आत्मा की चर्चा चल रही है, एक द्रव्य की चर्चा चल रही है आत्मा। अब आत्मा का कथन आत्मा के आधार पर, उसके निजी गुण धर्म के आधार पर करना, यह आत्माश्रित कथन होगा, निश्चय का कथन होगा। पराश्रित कथन करना हो तो हम किसी भी तरह से कथन कर दे। मान लीजिए संयोगों से देखें तो 2 इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय जीव है
संयोगों से कथन कर दिया, पराश्रित कथन कर दिया। जीव, समास, मार्गणा, स्थान, ये जितने भी कथन हैं ये सब पराश्रित कथन होंगे। तो आत्माश्रित कथन करना ये निश्चय नय का काम है, पराश्रित कथन करना ये व्यवहार नय का काम है। इसी बात को यदि मैं द्रव्यों की परिभाषाओं के ऊपर घटित करके बतलाऊं तो ऐसा लगता है धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की परिभाषा आत्माश्रित कोई करता ही नहीं है। व्यवहार वाली परिभाषाएं होती है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों के गमन करने में जो सहयोगी हो, निमित्त हो, उसे धर्मास्तिकाएं कहते हैं, धर्म द्रव्य कहते हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, समझाना है धर्म द्रव्य को, आप बीच में ला रहे हैं जीव द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य। बिना जीव पुद्गल के समझाओ ना। तो व्यवहार के पराश्रित कथन हो गया, माने धर्म अधर्म द्रव्य को जीव पुद्गल के आधार पर समझाना, या सकल द्रव्य को वास जास में आकाश की परिभाषा, पराश्रित कथन है, व्यवहार है। निश्चय से क्या परिभाषा बनेगी? धर्म अधर्म आकाश की, बोलो क्या कहना है? कोई एक तो बोलो। गति हेतु तो लक्षण वाला धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य किसे कहेंगे? स्थिति हेतुत्व लक्षण वाला। आकाश किसे कहेंगे? अवगाहन लक्षण वाला। उसका निजी गुण है, विशेष गुण है, उसके अलावा किसी और में नहीं है। यद्यपि अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अवगाहना को सामान्य गुण भी कह करके पुकारा है। अवगाहना, अवगाहना सामान्य गुण है, ये तो आकाश का गुण है अवगाहन। तो सुना कभी आपने ऐसा? 10-15 साल पहले जब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चलाई तो ये विषय आया, बड़ा सुंदर विषय था, और उसके पीछे तर्क दिए आचार्य देव ने। बोले यदि धर्म द्रव्य में अवगाहना न हो, यदि जीव में अवगाहनत्व नाम का गुण नहीं हो, तो जहां एक जीव है वहां पुद्गल नहीं रह सकता। इसका मतलब जीव भी तो अवगाहना दे रहा है ना। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, एक माही एक राजे एक माही अनेक अनो, तो जीव भी तो दूसरे जीवों को अवगाहना दे रहे हैं। धर्मास्ति काय में यदि अवगाहना नाम का गुण नहीं हो, तो जहां धर्मास्ति काय फैला हुआ है वहां अधर्मास्ति काय कैसे आ जाएगा? तो फिर साहब ये तो यदि ऐसा है तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले गड़बड़ कैसे होगी? फिर आकाश का लक्षण क्या होगा? बोले सकल द्रव्य को वास जास में, ये जो लक्षण है ये आकाश का लक्षण है। सकल द्रव्य जिसमें रह सके, समस्त द्रव्यों को अवगाहना देने का कार्य ये आकाश द्रव्य का है। माने धर्म द्रव्य लोकाकाश के समस्त पदार्थों को तो अवगाहना दे सकता है, लेकिन आकाश को अवगाहना नहीं दे पा रहा है, पूरे आकाश को। लेकिन आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को अवगाहना दे रहा है, तो सब द्रव्यों को अवगाहना देना ये आकाश का विशेष गुण है। क्योंकि भेद तो करना ही पड़ेगा ना उनको, अन्य द्रव्यों से भेद कैसे करेंगे? आप अवगाहना धर्म द्रव्य में भी कहोगे, आकाश में भी अवगाहना कहोगे, तो फिर अंतर कैसे होगा दोनों में? बोले छहों द्रव्य जिसके आधार पर अवगाहना पाएं वो आकाश द्रव्य का लक्षण, और अन्य द्रव्यों को अवगाहना देना ये सब द्रव्यों का लक्षण है। आकाश के जिन प्रदेशों पर पुद्गल है उन्हीं प्रदेशों पर जीव भी है, जिन प्रदेशों पर जीव है उन्हीं प्रदेशों पर पुद्गल भी है, तो अवगाहना तो दे रहे हैं। चलिए, आत्माश्रित और पराश्रित की चर्चा हुई, मैं समझता हूँ बात स्पष्ट हो गई होगी। किसी व्यक्ति की चर्चा करते समय उसके गुण धर्मों की चर्चा करना, निजी की चर्चा करना जिसे कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को हमने संपन्न कह करके परिचय दिया, संपन्नता तो आज है और कल नहीं है। संपन्नता उस व्यक्ति का गुण तो नहीं है ना, आज संपन्न है और कल नहीं है। किसी व्यक्ति को हमने गरीब कह करके पुकारा, वो आज गरीब है और कल नहीं है। तो पराश्रित कथन होंगे। व्यवहार में पराश्रित कथन करता है और निश्चय में आत्माश्रित कथन करता है। आगे भूतार्थ को निश्चय कहेंगे और अभूतार्थ को व्यवहार। भूतार्थ व्युत्पत्ति दी है दादा ने पुस्तक में, भूतम अर्थम प्रद्योतयत इति भूतार्थ है। जो भूत अर्थ को बतलाए, जो विद्यमान बात को बतलाए, जो यथार्थ का प्रतिपादन करे, वो भूतार्थ है, वो निश्चय नहीं उसका कथन करता है। अभूतार्थ जो वस्तु में नहीं है उसका कथन करें वो अभूतार्थ है।
इसी तरह से अभेद और भेद, निश्चय में अभेद कथन करता है, व्यवहार में भेद रूप कथन करता है। जैसे 7वीं गाथा का विषय अभी करेंगे अपन चर्चा, निश्चय और व्यवहार में भेदाभेद की स्थिति को देखने के लिए अभी ये एक बार तुलना देख लेने, इसके बाद में अपन वो चर्चा करेंगे। दादा ने बहुत सुंदर प्रकरण दिया है समय सार की 7वीं गाथा और 27वीं गाथा को आधार बना करके। मैं चला चुका हूँ आप लोगों के बीच में। अभेद, वस्तु को अभेद अखंड देखें, दृष्टिकोण, अभेद देखने वाला दृष्टिकोण वो निश्चय है, और भेद रूप देखने वाला दृष्टिकोण ये व्यवहार है। ठीक है, और आगे चले। निश्चय ने सत्यार्थ बात कहता है, व्यवहार ने असत्यार्थ बात कहता है। ध्यान देना, लेकिन यहाँ निश्चय ने सत्यार्थ कथन करता है, व्यवहार ने असत्यार्थ कथन करता है, किंतु व्यवहार ने झूठा नहीं है। कौन बताएगा? सिर्फ एक हाथ खड़ा है और नहीं बतला सकते श्रोताओं में से कोई? बोलो बेटा। शाबाश। 25 साल हो गए नए चक्र यहाँ स्मारक में पढ़ाते हुए, पहली बार सही जवाब दिया बच्चे ने, और अभी थोड़े दिन पहले बतलाया था। हमेशा पूछता हूँ सुरेश जी साहब, हमेशा पढ़ाता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, और हमेशा जवाब नहीं आता है। क्या कह रहे हैं? शिविरों में पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, अभी मैं ये कह रहा हूँ, झूठ बोलने का जिसमें पाप लगे वो झूठ, व्यवहार नहीं के कथन करने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। सीधा सा तर्क है, मोटी मोटी बात है, सबके समझ में आ जाए ऐसी बातें। वो ऐसा है नहीं कि है, कि कहता है, कि बोलता है, कि कोई चक्कर नहीं। झूठ किसे कहते हैं सौरभ? झूठ किसे कहेंगे? जिसको बोलने पर झूठ बोलने का पाप लगे। आपने जो भी कहा वो बोलने पर ही आपको झूठ बोल, आपने ये कहा ये किसका है? हमें कहा ये तो मेरा है। अब ये मेरा है नहीं और इसे मैंने अपना कह दिया, झूठ बोलने का पाप लगेगा। अब मैंने आपसे पूछा, अविरल ये शर्ट जो पहन रखा है ये किसका है? तुम्हारा है? निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। व्यवहार तो झूठा होता है, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं है राहुल, झूठ नहीं है ये बात, ये व्यवहार है, ये सच है ये बात, इसको हम झूठ नहीं कह सकते हैं। माने व्यवहार नहीं के कथन बोलने पर अपनी घड़ी को अपनी कहना, मोबाइल को अपना कहना, अपनी कॉपी किताब रूम बेड कपड़े इनको अपना कहना, तो कहना व्यवहार है, कोई बाधा नहीं है उसमें। व्यवहार में इस प्रकार के कथन करेगा, क्योंकि व्यवहार में के कथन बोलने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। इससे असत्यार्थ नहीं समझ लेना इसे। ये सत्यार्थ कथन करें वो निश्चय, असत्यार्थ का मतलब क्या है? फिर यदि झूठ नहीं है तो असत्यार्थ का मतलब क्या है? वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, बस इसलिए उसे असत्यार्थ कह करके पुकारा है। भूतार्थ और अभूतार्थ के संदर्भ में 11वीं गाथा का विषय भी बहुत देखने योग्य है। जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो उसे सत्यार्थ भूतार्थ कहते हैं, और जिसके विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो उसे अभूतार्थ कह करके पुकारा जाता है। भूतार्थ और अभूतार्थ का क्या मतलब है? यही सत्यार्थ असत्यार्थ है। चलिए और आगे चलते हैं। सच्चा निरूपण करता है और उपचरित निरूपण करता है। निश्चय ने निरूपण किया है वो सच्चा है, व्यवहार ने जो निरूपण किया है वो उपचरित है, झूठी बात नहीं कह रहा है, लगावटी बात कह रहा है, मिलावटी बात कह रहा है, इतना समझना चाहिए। चलिए, निश्चय ने अभिन्न कर्ता कर्म की बात करता है और व्यवहार ने भिन्न कर्ता कर्म की बात करेगा। निश्चय नहीं कहेगा मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, निश्चय नहीं का विषय अभिन्न है, अभेद देखना है, अभिन्न षट कारकों की चर्चा करता है निश्चय नहीं, और व्यवहार में भिन्न कारकों की चर्चा कर रहे। समय सार किसने लिखा है? कुंदकुंदाचार्य देव ने। उनकी टीका किसने की है? या अमृतचंद्राचार्य देव ने। तो उनसे पूछो जरा, वो तो लिख रहे हैं 277 नंबर के कलश में। अपनी शक्ति से, शब्दों से ये रचना हो गई है, मैं तो नहीं हूँ। स्वरूप गुप्तस्य न किंचित अस्ति, ऐसे शब्द दिए ना वहाँ। अमृतचंद्र का तो इसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं।
अमृत चंद्राचार्य का कर्तृत्व नहीं, 277 कलश में कह रहे, कलश नंबर 277 में। तो अमृत चंद्राचार्य देव आपने नहीं लिखा, अच्छा तो फिर किसने लिखा है? अच्छा आपने तो नहीं लिखा, आपने तो टीका नहीं की समझदार की, फिर किसने की है? गड़बड़ी हो जाएगी सब। इसलिए अमृत चंद्राचार्य देव ने ही की है, आत्मख्याति टीका के कर्ता अमृत चंद्राचार्य देव ही हैं। ये व्यवहार से स्वीकार करने योग्य हैं। भिन्न कर्ता कर्म की चर्चा व्यवहार में करता है और पर पदार्थों का कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा कहना ये निश्चय में का कार्य है, ये परमार्थ की बात करता है। असंयोगी कथन करता है, निश्चय में व्यवहार में संयोगी कथन करता है। तो हम संयोगी कथन करेगा, लगावटी बात कहेगा, मिलावटी बात कह करके पुकारेगा। माने संयोग अपने संयोग में है तो अपना कह दिया, अपने संयोग में नहीं है उसे दूसरे का कह दिया। अभी जो किताब मेरे सामने रखी, देखो मेरी किताब में देखो, आप मेरी वाली किताब में देखना, अभी इसको अपन संयोग से तो अपना कह रहे हैं ना, हमारी नहीं है यहाँ की, है संस्था की, लेकिन बोल रहे हैं ना वक्ता कहते हुए मेरी किताब में देखो, इधर देखना, मेरी तरफ देखना, मेरी किताब की तरफ देखना। तो अब ये जो कथन कर रहे हैं कि मेरी है, ये संयोग के आधार पर किया गया कथन है, ऐसा भी व्यवहार में लागू होता है। बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की होती है। मिठाई के संयोग में रखा हुआ डिब्बा मिठाई का डिब्बा कहलाता है, रोटी का टिफिन मिठाई का टिफिन, नमकीन का डिब्बा कैसे कह दिया आपने नमकीन का, जिस टिफिन में नमकीन रखी होगी उसे नमकीन का टिफिन कहेंगे, जिसमें मिठाई रखी होगी उसे मिठाई का कहेंगे। भैया चाय का डिब्बा चीनी का डिब्बा, ऐसे ऐसे कथन कर देते हैं इस तरह की। तो चाय और चीनी का कैसे कह दिया आपने? चीनी का बना है क्या वो? है तो स्टील का। कभी स्कूल में बच्चे कभी इस तरह से प्रयोग करते हैं, कभी किसी का टिफिन उठा लिया और ऐसे उठा करके बोला सामने, ये टिफिन किसका है? अब पूरी क्लास में से एक बच्चा बोलेगा ना मेरा है, सामने से किसी ने कहा कि मेरा है, सच बतलाओ सच में मेरा है, कि तुम्हारा है कि स्टील का है? किसका है? तुम्हारा है कि प्लास्टिक का है? किसका है? भाई मेरा ही है। नहीं तुम्हारा है कि भाई है तो प्लास्टिक का, है तो स्टील का, लेकिन हमारा है। तो ये कैसे कथन कर रहे हैं कि संयोग मेरे संयोग में है, मेरे पुण्य पाप कर्म के वजह से मिला है, इसलिए मेरा उसे कहा जाता है। ये असंयोगी कथन करने वाला निश्चय नय और संयोगी कथन करने वाला व्यवहार नय। टोडरमल जी साहब कुछ परिभाषा देते हैं, देखिए। निश्चय नय जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है। निश्चय नय कैसा कथन करेगा? जिस द्रव्य का जो भाव हो, भाव मतलब गुण, परिणति माने पर्याय। निश्चय नय जिस द्रव्य का जो भाव या गुण हो, गुण या पर्याय हो, उसे उसी की कहता है। और व्यवहार में निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है। ये व्यवहार में ऐसा काम कर रहा है। था किसी और का, कह दिया किसी और का। इसी तरह का एक वाक्य और लिखा है पंडित जी साहब ने। निश्चय में प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है और व्यवहार में अनेक द्रव्यों को, स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, उनके कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर कथन करता है, निरूपण करता है। मेरे ख्याल से ये 253 नंबर पेज पर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। 253 नंबर पेज पर आपको ये परिभाषा मिलेगी। 2-3 पेज का बड़ा सुंदर प्रकरण है निश्चय व्यवहार के स्वरूप को बतलाने वाला। कितनी बातें कह दी। निश्चय में जिस द्रव्य का कथन होगा उसी का कथन करेगा, और व्यवहार में स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके कथन कर देगा। मिलावटी बात कर रहा है, दो द्रव्यों को मिला करके कथन कर दिया। मैं बोल रहा हूं ना आपसे, तो मैं बोल रहा हूं मतलब कौन? दो द्रव्यों को मिला के बोल रहे हैं ना। अकेला शरीर भी नहीं है और अकेला आत्मा भी नहीं है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय के जितने भी कथन किए जा रहे हैं, ये दो द्रव्यों को मिलाकर के कथन किए गए हैं। ये एक इंद्रिय जीव है, ये त्रियंची जीव है, ये नारकी जीव है, ये देव है, ये मनुष्य है। ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये दो द्रव्यों को मिलाकर के किए गए कथन हैं। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर के कथन कर रहा है। फिर दूसरा सेंटेंस क्या दिया? उनके भावों को मिलाकर के कथन करता है। उनके भावों को मिला दो, माने गुणों को मिला दो।
अब गुणों को मिलाएंगे तो क्या होगा? जीव के गुण को पुद्गलों में कह दो और पुद्गल के गुण को जीव में कह दो। मैं कितना गोरा हूं तो गोरापन, या मैं काला हूं तो गोरा और काला, ये तो पुद्गल के धर्म है और मैंने अपने कह दिए इनको। तो पुद्गल के गुणों को जीव में मिला दिया। मेरी आवाज कितनी अच्छी है तो आवाज के बारे में कथन करना, ये पुद्गल को मिला दिया। इसी तरह से शास्त्र में तो बहुत ज्ञान भरा है। अरे आपको पता है गूगल में कितना ज्ञान भरा है? गूगल गुरु से पूछ लो। ऐसे जब कथन करते हैं तो इसमें ज्ञान है क्या? कुंद कुंदाचार्य देव की वे गाथाएं याद नहीं आती? शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण कहे। शास्त्र में ज्ञान नहीं है, हमने शास्त्र में ज्ञान कह दिया। इसी तरह से कारण कार्यों को मिला करके कथन करना, ये सब व्यवहार के कथन है, कोई ऐतराज नहीं है। हमने ऐसे कथन कर दिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। कारण कार्य की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो ऐसे वचन बोलते हैं, गुरु से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है, इनके पढ़ाने से ज्ञान हुआ, इनके सिखाने से, ये सब कारण कार्य को मिला दिया अपन। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, निश्चय व्यवहार के स्वरूप को बतलाने वाला एक ब्रह्म वाक्य जैसा है ये पंडित जी साहब का। निश्चय ने या व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, और निश्चय ने उनका यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। लिखनादिक वचनादिक क्रिया वर्णादि करो इंद्रिय हिया, ये है सब पुद्गल को खेल, या में ना ही हमारा मेल। ये परमार्थ की बात कर रहे हैं। मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लग्यो है अनादि कलंक कर्म मल को। तो ये जो कथन पंडित जी साहब कह रहे हैं, मैं टोडरमल नहीं, टोडरमल कहे सब लोग, सारी दुनिया मुझे टोडरमल कह करके पुकार रही है, मैं टोडरमल नहीं हूं। तो ये जितने भी कथन हैं ये सब निश्चय और व्यवहार को बराबर समझने से सब गड़बड़ियाँ निकल जाती है और हमें इन बातों को बराबर समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, अपन आगे बढ़े, सब बातें स्पष्ट हो गई। मूल परिभाषा आपको 2-3 याद करनी पड़ेगी निश्चय व्यवहार के संदर्भ में, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं इस पूरे प्रकरण को आधार बना करके। एक बात तो याद रखनी है, आत्माश्रित निश्चय पराश्रित व्यवहार है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे के आधार पर केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार का कथन इस आधार पर सिद्ध होता है। इसमें निश्चय व्यवहार की परिभाषा लागू होती है, क्योंकि ये चर्चा काफ़ी उठती है। दादा ने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में भी उठाई है, नए चक्र में भी इस चर्चा को उठाया है कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, और फिर व्यवहार व्यवहार में उतारते हैं। व्यवहार से जानते हैं, नियम सार की गाथा प्रस्तुत कर दी, नियम सार की 159 नंबर गाथा को प्रस्तुत कर दिया, और इधर से 11वीं गाथा को मिला दिया साथ में, और ये कह रहे हैं व्यवहार में झूठा है और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, इसका मतलब लोकालोक को नहीं जानते। फिर आपके क्रमबद्ध पर्याय का क्या होगा, आपके लोकालोक को जानने का क्या होगा, फिर सर्वज्ञ शासन सब ढह जाएगा। समाधान क्या है? भैया व्यवहार कहा है, लेकिन वहाँ व्यवहार का अर्थ असत्यार्थ नहीं है, वहाँ व्यवहार का अर्थ पराश्रित है, इसलिए व्यवहार कहा है। पराश्रित तो व्यवहार है, ये परिभाषा वहाँ लागू होगी। दूसरी आपको परिभाषा ध्यान रखनी है, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ये बात आपको याद रखनी है। 2 परिभाषाएं हो गई, एक हो गई आत्माश्रित निश्चय पराश्रित व्यवहार, दूसरी अभेद निश्चय भेद व्यवहार, और तीसरी बात याद रखनी है उपचार सो व्यवहार और अनुपचार सो निश्चय। बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। कौतुक, ठीक है? कौन कौन सी 3 बातें याद रखने के लिए कही, बोलो। पहली बात, आत्माश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार है। दूसरी बात, अभेद को निश्चय और भेद को व्यवहार, और तीसरी बात अनुपचार को निश्चय और उपचार को व्यवहार। ऐसा भी कह सकते हैं, ऊपर की जो 2 लाइनों में बातें कही है, अभेद और अनुपचार ये निश्चय का कथन है, भेद और उपचार ये व्यवहार में का कथन है। आत्माश्रित कथन निश्चय है, पराश्रित कथन व्यवहार है।
हम कितने ऐसे उपचरित कथन करते हैं जिन कथनों में बिल्कुल सच्चाई नहीं होती है। आप ही का है पंडित जी, अपना ही समझिए, आपका ही घर है, ये सब उपचरित कथन तो है और क्या है, बिल्कुल अपना ही समझना। जब ऐसे कथन किए जाते हैं तो हम उनमें कितनी सच्चाई समझते हैं उन कथनों में। सब लोग 10 पक्षण में प्रवचन करके आए अभी आप लोग, है ना, सबको ऐसा ही कहा होगा जहाँ रुके होंगे, जिसके घर में पंडित जी अपना ही समझना, फिर आपने अपना समझाया नहीं समझा। हम सब समझते हैं, आप अपना समझने को कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? व्यवहार कथन है, उपचारिक कथन है। और सही बात बता दूं, अपना समझने का मतलब क्या है? इसको अपना समझ करके यूज में लेना, पराये जैसे यूज में मत लेना। भाव नहीं समझ में आया? जैसे अपने घर में नल खुला नहीं छोड़ देते हो, अपने घर में पंखा चालू नहीं रहने देते हो, अपने घर में बिस्तरों को समेट के रखते हो, सफाई का ध्यान रखते हो, कचरा नहीं फैलाते हो, क्या ऐसे अपना समझना, पराया मत समझना इसको। अपने का अर्थ ये थोड़ी ना कि तुम्हारे नाम करने वाले हैं। अपने का मतलब क्या है? नहीं, व्यवहार कथन है, उपचरित कथन है। तो इस तरह निश्चय और व्यवहार में समझता हूँ ये विषय पूरा स्पष्ट हो गया होगा। माने भक्तियों में, पूजाओं में, माने पुरानी पूजाओं के अंदर तो बहुत इस तरह के कथन मिलेंगे जो उपचरित कथन होते हैं, प्रभु को कर्ता धर्ता कहने वाले। कुछ दम नहीं है वास्तव में, हम उन उपचरित कथनों के आधार पर अपने कर्तृत्व का पोषण करते हैं। चलिए इनके संबंधों की चर्चा कर लें 2-5 मिनट, अपन इतना ही समय है अपने पास में। भेद और अभेद की वास्तविक स्थिति, निश्चय व्यवहार के बारे में। निश्चय ने अभेद का कथन करता है, व्यवहार में भेद रूप कथन करता है। ये तो याद हो गई परिभाषा, कुछ तो याद है, पक्का, बिल्कुल पक्का रखना इसको। मतलब इस बात को कायम रख करके अब सुनना, 2 तरह की बातें करेंगे। अब कह रहे हैं अभेद कथन तो निश्चय का था, बराबर, अभेद तो निश्चय का कथन था। अब उसमें यदि भेद कर दिया गया तो व्यवहार हो गया, बराबर। अभेद में भेद डाल दिया गया तो व्यवहार हो गया। लेकिन जिनमें भेद था, जिनमें भेद था उन्हें यदि अभेद कर दिया गया तो भी व्यवहार हो गया। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रही हैं? एक अभेद अखंड वस्तु है, उस अभेद अखंड वस्तु में यदि हमने भेद डाल दिए, समय सार की 7वीं और 27वीं गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। देखो 7वीं गाथा लिखी पहले, फिर 27वीं गाथा, दोनों आपके सामने प्रकट हो गई है, ठीक है। 7वीं गाथा बोलो क्या है? व्यवहारेणुपदेशदि इस चरित दंसनं नाणं नवीनाणं न चरितं न दंसनं ज्ञानको शुद्धो। व्यवहार में क्या कह रहा है? दृढ़ ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। क्या कह दिया? दृढ़ ज्ञान चारित्र ये जीव के हैं, ये व्यवहार का कथन है। ये कैसा व्यवहार है? आत्मा में दर्शन है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में चारित्र है, ये व्यवहार कह रहे हो आप? ये तो निश्चय होना चाहिए ना कि नहीं, आत्मा तो अभेद अखंड है, उस अभेद अखंड आत्मा में यदि दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद कर दिए गए तो व्यवहार में हो जाएगा। अभेद में भेद किया ना, ये व्यवहार नहीं है। स्पष्ट हुई बात? अब दूसरे एंगल से बात करो, इसी बात को यदि दूसरे एंगल की तरफ ले जाओ। अभी 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखो और उन्हें अभेद करने की बात करो, तो वो भी व्यवहार हो जाएगा। क्यों? अभेद तो निश्चय होता है ना, अभेद भले ही निश्चय होता है, लेकिन जहां भेद है उनमें यदि अभेद करेंगे वो भी व्यवहार में हो जाएगा। 27वीं गाथा बोलो। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक
ठीक है, देह चेतन एक है, एक किया तो क्या किया, इनको अभेद किया ना अपन ने, व्यवहार कथन, अभेद कर रहे हैं फिर भी व्यवहार, अभेद तो निश्चय था, अभेद सो निश्चय, अभेद कथन करना तो निश्चय नय का काम था। शरीर और आत्मा को अभेद किया, इसको व्यवहार क्यों कह रहे हो? ये तो निश्चय नय का कथन होना चाहिए ना। शरीर और आत्मा इन दोनों को अभेद किया तो अभेद तो निश्चय होना चाहिए ना, निश्चय नहीं होगा मोहित, क्यों? वस्तु अलग अलग है, इसका मतलब भेद और अभेद के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमें जानना ही पड़ेगा कि जब एक वस्तु में भेद किया जाता है तो व्यवहार हो जाता है, और एक ही वस्तु में अभेद देखा जाता है तो निश्चय होता है। माने जहां वस्तु एक होगी वहां तो अभेद और भेद वाली परिभाषा लागू होगी, और जहां वस्तु भेद होगी वहां परिभाषा उल्टी हो जाएगी। वापस ध्यान देना, बस इतनी ही बात कह करके अपनी बात को पूरी करूंगा आज। जहां अभेद और भेद, निश्चय को अभेद कहा और व्यवहार को भेद कहा, वहां एक ही द्रव्य की बात है। एक वस्तु में भेद व्यवहार, एक ही वस्तु में अभेद वो निश्चय। लिख भी सकते हो आप, कॉपी में नोट भी कर सकते हो। एक ही वस्तु के कर्ता कर्म की बात होगी वो निश्चय, और एक ही वस्तु में कर्ता कर्म बने का भेद डाल दिया अपन ने, कर्ता कर्म का भेद डाल दिया, वहां भेद खड़ा कर दिया, वो व्यवहार। एक अभेद अखंड वस्तु को देखा वो निश्चय, और उसी वस्तु में भेद डाल दिए वो व्यवहार। अभेद तो निश्चय और भेद तो व्यवहार। अब जो दूसरा पक्ष है, दो द्रव्यों की यदि चर्चा होगी तो बात बिल्कुल बदल जाएगी। शरीर और आत्मा दो द्रव्य हैं, इन्हें अभेद करोगे तो व्यवहार और भेद डालोगे तो निश्चय। शरीर आत्मा अलग अलग है, भेद कर दिया अपन ने, भेद निश्चय है कि व्यवहार है? भेद तो व्यवहार का कथन है ना, तो शरीर और आत्मा में भेद करना, इसमें परिभाषा बदल जाएगी। प्रतीक समझ में आ रही है? से हमारी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं जब भी भेद और अभेद देख रहे हो तब निश्चित तौर पर ये बात देख लेना कि ये भेद और अभेद एक वस्तु में किया गया है या भिन्न भिन्न वस्तुओं में किया गया है। यदि एक ही वस्तु में भेद है तो व्यवहार है, और दो वस्तुओं में भेद डाला गया है तो परमार्थ है। यदि एक ही वस्तु को अभेद देखा गया है, महावीर, एक ही वस्तु को यदि अभेद देखा गया है तो निश्चय, और दो वस्तुओं को यदि अभेद देखा गया है तो व्यवहार। निश्चय और व्यवहार का यदि ये स्वरूप आप लोगों को स्पष्ट हो गया हो तो फिर कल हम चर्चा करेंगे निश्चय नय के भेद प्रभेदों के संदर्भ में। ठीक है? कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलो 1 मिनट में फटाफट, यदि कुछ नहीं समझ में आई हो बात, और समझ में आ गई हो तो पक्की करके बैठना। कल यहीं से चर्चा शुरू करेंगे और फिर निश्चय नय के भेद प्रभेद, उनमें अभेद सो निश्चय वाली परिभाषा लागू होगी। चलिए जनवाणी। उसके लिए वाणी माँ को वंदे